और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर सेंट्रल मैक्सिको से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 19 अफराद के हलाक होने की खबर मिल रही है। जराई के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि इस खबर में कुल 19 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। तो सेंट्रल मैक्सिको में फायरिंग का यह वाकया हुआ जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में इस फायरिंग की शिकार 3 खवातीन भी हुई हैं। मैक्सिको से इस वक्त बड़ी खबर, हालांकि कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिको में फायरिंग के इस वाकये में 19 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पुलिस और इंतजामिया मौजूद है और मामले की जांच कर रही है और 19 अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो फायरिंग की शिकार हुई हैं। तो सेंट्रल मैक्सिको में फायरिंग का वाकया पेश आया, 19 अफराद इसमें हलाक हुए हैं। जाए वाकये को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे वाकये की जांच पड़ताल की जा रही है। जराये के हवाले से यह भी खबर है कि 19 अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो इस फायरिंग की शिकार हुई हैं। हम आपको बताते चले कि मैक्सिको में इससे पहले भी इस तरह की फायरिंग होती रही है और आज जो वाकया हुआ इसमें तादाद काफी ज्यादा है मरने वालों की। 19 अफराद इस फायरिंग के शिकार हुए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि इन 19 अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो इस फायरिंग की शिकार हुई हैं। सेंट्रल मैक्सिको में फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल असेंबली में आज हंगामा आराई के गैर मामूली मनाजिर देखे गए। बीजेपी अरकान और हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस अरकान एक दूसरे से भिड़ गए थे। हाथापाई धक्का मुक्की में एक रुकन असेंबली जख्मी हो जाने का टीएमसी ने इल्जाम लगाया है। दरअसल बीरभूम के रामपुर हाट में हुए हालिया आगजनी और तशद्दुद के वाकये को लेकर बीजेपी अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत की, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी अरकान के बीच मारपीट के मनाजिर रूनुमा हुए। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी रामपुर हाट की सच्चाई छुपा रही है। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में बयान देने का वजीर आला से मुतालबा किया, जिसके नतीजे में यह सारा हंगामा हुआ और शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी के 4 अरकान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। हंगामा कितना जबरदस्त था और जिस तरह से हाथापाई हुई आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के 5 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल किए गए अरकान में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में, आपस मारपीट में जैसे महल बनाया अंदर में, बाहर का जो महल है, गांव का जो महल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मेडिकल करा रहा है, ये तो सिस्टम में पहले स्पीकर को बोलना चाहिए। स्पीकर के अंदर बाहर का आइन नहीं चालू होता, लेकिन पहले स्पीकर का पास हम लोग करेगा, मेडिकल भी कराएगा। उसका बाद कुछ नहीं होगा तो कानून का आश्रय लेने का अलावा हमारा कोई चारा नहीं रहेगा। आप लोग 350 से मांग रहे हैं? हाँ, यह बंगाल में जो हालत है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुर हाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए, 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है। आरजी करके जाइए, किसी को घुसने नहीं दे रहा है। उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो न कर सकी अब वो पंजाब में करने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस फैसले पर पंजाब में जल्दी ही अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 साल कबल घर घर राशन पहुंचाने का फैसला किया गया था, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत ने रखना डाल दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूं कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफें उठानी पड़ती है। आज जमाना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में देके आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा। तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चैलेंज किया है। उलमा की तंजीम केरल जमीयतुल उलमा ने भी अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने शरीयत की गलत तशरीह की है। ख्याल है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज़ करार नहीं देते हुए हुकूमत के हुक्मनामे को बरकरार रखा था। ख्याल है कि नदवतुल उलूम में मौलाना राबे हसनी नदवी की सदारत में हुई मीटिंग में बोर्ड की लीगल कमेटी के सुपुर्द यह मामला किया गया था। इस बीच हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक में SSLC के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। ये इम्तिहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। रियासत के चामराजनगर के एक एग्जाम सेंटर में चंद लड़कियां हिजाब के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन अदालत का फैसला और हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इन लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब उतारने के लिए कहा गया, लिहाजा लड़कियों ने हिजाब उतारकर अपना पर्चा दिया। चामराजनगर की सरकारी PU कॉलेज में यह वाकया पेश आया। दूसरी जानिब देवली के एक एग्जाम सेंटर में सरकारी PU कॉलेज के अहाते में ही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने दिया गया। बोर्ड मेंबर कमाल फारूकी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर जो कुछ कहा है वो सही नहीं है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का तनाजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब। फारूकी साहब, कल मीटिंग भी थी लखनऊ में, आप खुद मौजूद थे, तो हिजाब को लेकर के क्या आप लोगों का मानना है? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई है। हमारा यह मानना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बहुत गलत है और उन्होंने बेसिक कुछ ऐसे इश्यूज रेज किए हैं जो कि उनको नहीं रेज करने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ तक किसी भी मज़हब को इंटरप्रेट करने का कोर्ट को इस तरह का हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी किताब को उठा के उसको इंटरप्रेट कर दें। उनका ये गलत समझ है कि जो हिजाब है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल आप जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें कहा गया कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, उसकी ज़रूरी रिवाज नहीं है, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारी औरतें, मुसलमान औरतें हिजाब नहीं करती, तो इससे ये जाहिर नहीं होगा कि भाई ये इस्लाम का में नहीं होता। वो लोग बाग नहीं करते हैं, लेकिन उसको इस्लाम का हिस्सा ना कहना जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर आदमी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन गुनाहगार तो पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा,
गुनहगार तो होगा, क्योंकि ऐसा इसी तरह से अगर आप जो औरत के ताल्लुक से जो सतर ढकने की बात हुई है, और ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब बात यह है कि जज साहिबान ने जब ये फैसला लिखा तो खुद वो पूरी हिंदू रस्म रिवाज और रीति रिवाज को और यहाँ का कल्चर है उसको भूल गए। वो हमारे गांवों को नहीं जानते हैं। उनको किसी गांव में ले जाकर बताना चाहिए था कि कोई भी हिंदू औरत जो है अपने इवन पति के सामने भी उसको पर्दा करेगी, उसका अगर सास और ससुर और जेठ होता है, वो उतना घूंघर अपना इतना काटती है कि वो खास तौर से ये चीज राजस्थान में देखने में आई है। मतलब हिंदू घराने के अंदर बेपनाह है और वो कल्चर का पार्ट है हमारे, वो हमारे कल्चर का पार्ट है कि भाई मजे के हम बुजुर्गों के अपने इस तरह से करते हैं। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम तो वो पहला मजहब है जिसने औरत को अपनी हिफाजत करने के लिए पूरे पूरे अहकामात दिए और आज़ादी दी। किसी भी बच्चे को अगर कोई तिलक लगा कर आ रहा है, हम स्कूल से बाहर नहीं कर सकते। लोग बाग कड़ा पहन के आते हैं बच्चे, तो उनको आप बुरा नहीं कर सकते। और हाथों हाथ अब तो ये कि जब हम हिंदुस्तान की लॉ की इतनी खूबसूरती है, मजे के यहाँ के कल्चर की इतनी खूबसूरती है कि हालांकि किरपान जो पहले पूरी दुनिया के अंदर बैन है एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर, हमने उसको भी तस्लीम किया है। तो जब आप एक तरफ ये आपका फिर मेरी आज़ादी का मामला है ये। लेकिन एक सवाल ये जो बार बार उठाया जा रहा है कि हिजाब जरूरी है या एजुकेशन जरूरी है, इसमें तो आपको तय करना चाहिए। क्यों मेरे पास ये क्यों परसेप्शन होना चाहिए कि हिजाब जरूरी है? मेरे लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि मुझे एजुकेशन दे, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है और हम जो कर रहे हैं वो भी हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन आप इसको ये नहीं कर सकते कि अच्छा अगर आप हिजाब कर रहे हो तो पढ़ नहीं सकते आप। अगर आप ये कहना चाहते हो, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज पर बयान देते हुए कहा कि हज के लिए हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों की रवानगी होगी। नकवी ने कहा कि हज के लिए भेजे जा रहे अफसरों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हज कमेटी के ताल्लुक से नकवी ने कहा कि हज कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, हज की तैयारियां चल रही हैं, इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि हज होगा, तमाम रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरब में हट चुकी हैं। देखिए, आप लोग सब लोग दुआ करिए कि हज इस बार हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो पेंडेमिक पीरियड है उसके दौरान जो इंटरनेशनल हज यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय हज यात्री वहाँ पर हज यात्रा करने नहीं जा पाए। वो अपने राज्य के लोगों की सेहत सलामती की दृष्टि से उनका फैसला था। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हमारी तरफ से 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर तैयारियां की गई हैं इस बार, और उन 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स से हज यात्री जाएं, उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह के प्रोसेस, जो हमारे जाने वाले और भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है। और हिंदुस्तान मुझे लगता है ऐसा देश होगा जिसने पूरी तैयारी अपनी पूरी कर रखी है, और वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है। सर, बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर के लोग चिंताएं हैं कि अभी तक नहीं हुआ, देरी हो रही है, तो तमाम चीजें कैसे होने वाली हैं? अब देखिए, हज तो सऊदी अरब को जाना होगा करने के लिए, और सऊदी अरब सरकार का जो भी फैसला होगा उस फैसले को हमें मानना होगा, हमें उस फैसले का इंतजार भी करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक मरकजी हज कमेटी है, उसकी तश्कील को लेकर के भी मंत्रालय कदम बढ़ाने की बात आई थी बीच में, तो क्या प्रोसेस हो रहा है? कंप्लीट हो गया है, हज कमेटी भी बन गई है और प्रोसेस चल रहा है उसका, जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का दावा है कि बैंकिंग शोबे में 2 रोजा हड़ताल का पहला दिन कामयाब रहा। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में कई शाखें बंद हैं। मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के मुश्तरका मोर्चे ने आज से 2 रोजा भारत बंद की कॉल दी है। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी और बैंक लातरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 रोजा बंद की कॉल दी है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मजदूरों की उजरत में इजाफा करने और
ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा मजदूर तंजीमें कर रही हैं। ट्रेड यूनियन की जानिब से जारी करदा बयान में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बिजली शोबे के मुलाजमीन के इस बंद में शामिल होने का दावा किया गया है। उधर मरकजी वजारत बिजली ने रियासतों और तमाम इदारों को मजदूरों की हड़ताल के पेश नजर बिजली फराहमी ग्रिड के निजाम को बरकरार रखने के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। अस्पताल, दिफा और रेलवे खिदमात को बिजली के फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। तमाम इलाक़ाई और रियासती कंट्रोल रूम के एहलकारों को होशियार रहने का मशवरा दिया गया। अगर आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो इसके लिए आपको 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 28 और 29 मार्च को बैंक की हड़ताल है। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस के बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि हड़ताल के चलते जो बैंक हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और बैंक में किसी भी तरीके की कोई निकासी या जमा करने का जो काम है वो नहीं होगा। और आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि 28-29 मार्च अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। और ये बैंक की हड़ताल क्या है, उसके लिए उनकी जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैंकों का निजीकरण रोका जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए और सभी ठेका कर्मचारियों और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को नियमित किया जाए। हेयर कट्स पर रोक लगाओ, खराब ऋणों की वसूली प्रारंभ करो, नेशनल पेंशन स्कीम NPS को बंद करने की मांग की गई है और साथ ही साथ महंगाई भत्ता से संबंधित पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है। तो ये 5-6 मांगे हैं जिनके चलते 29-28 मार्च को बैंक बंद रहेंगे और बैंक बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। जिन लोगों को अपने चेक क्लियर करवाने हैं या किसी तरीके से बैंक से पैसे की निकासी करनी है या उसे जमा करना है, तो ऐसे में 2 दिन का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। तो अब बैंक के ज़रूरी कामों के लिए आपको 2 दिन के बाद बैंक में आना होगा, क्योंकि हड़ताल है। इसके चलते 2 दिन यहाँ पर काम नहीं हो सकेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। विश्वजीत राणे समेत 8 अरकान असेंबली ने भी वजीर के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में पीएम मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोळपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। जिस तरह हर जबरदस्त मुहिम खत्म होती है, इसी तरह हमारी मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीजन 2 भी खत्म हो रहा है। इस सफर के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और इनकी नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफर का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मजीद टैलेंटेड नौजवानों के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और खानदान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर एक नजर डालते हैं। समुद्र में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है।
हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. Some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नए मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है, and I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। आगे बढ़ेंगे। कई रियासतों में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बहुत कम है, जिसमें हिंदुओं को अक़लियती दर्जा देने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से बात करते हुए कहा कि रियासतों को भी समाज को लेकर फैसला करने का हक है। वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, अक्सर बात होती है अक़लियतों को लेकर के, लेकिन अक़लियत का दर्जा कौन दे, इसको लेकर के किस तरह का पक्ष है? देखिए, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं वो सेंट्रल द्वारा नोटिफाइड की गई हैं। उसके अलावा राज्यों को भी अधिकार है वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ के सामाजिक आर्थिक हालात के हिसाब से अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों का दर्जा दे सकते हैं वो। और कई राज्यों ने, महाराष्ट्र ने दिया है, मध्य प्रदेश ने दिया है, राजस्थान ने दिया है, कर्नाटक ने दिया है, कई राज्यों ने दिया है। और इस संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मंत्रालय की और सरकार की जो मंशा है वो साफ कर दी है। अक्सर ये सवाल उठता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है, कई रियासतें ऐसी हैं, तकरीबन 10 के करीब रियासतें ऐसी हैं जहां पर जो हिंदू हैं वो अक़लियत में हैं और उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मैं इसमें स्टेट वाइज मैं इस पर कोई डिस्कशन तो नहीं करूंगा। इसमें जो भी हमें कहना है कोर्ट में हमने कह दिया है, लेकिन राज्यों को ये अधिकार है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने कन्या विवाह और निकाह योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कोरोना कहर के सबब हुकूमत के जरिए निकाह और कन्या विवाह योजना पर 2 सालों से पाबंदी आई थी। वजीर आला ने 21 अप्रैल से मध्य प्रदेश में फिर से कन्या विवाह और कन्या योजना को शुरू करने का फैसला किया है। यही नहीं, वजीर आला ने अब इस स्कीम की रकम में भी इजाफा करने का फैसला किया है। पहले स्कीम के तहत लड़कियों को शादी के लिए जहां 51,000 रुपये दिए जाते थे, अब इन्हें 55,000 रुपये सरकार की जानिब से अदा किए जाएंगे। इस ताल्लुक से वजीर आला शिवराज सिंह कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। फिर से समीक्षा की योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी 51,000 पे बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।